स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। शुरू करते हैं आज की वीडियो से शेयर मार्केट एनालिसिस अपने 5 शेयर का और निफ्टी का और पूरे शेयर बाज़ार का पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज देख सकते हैं आप निफ्टी ने काफ़ी तूफ़ानी तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है 0.67% के साथ में 24,286 पर और 162 पॉइंट की तेज़ी के साथ में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। मूवमेंट पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहा पूरे दिन आप देखेंगे तो। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज देखिए जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स का भाव भी बढ़ता हुआ नज़र आया होगा। पिछले कई दिनों से मार्केट, पिछले हफ्ते से आपने देखा होगा कि मार्केट तो बढ़ रहा था, इंडेक्स बढ़ रहा था, लेकिन शेयर्स जो पोर्टफोलियो था वो घट रहा था। धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, शेयर्स का भाव कम होता जा रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा गियर चेंज होता हुआ दिखाई दिया शेयर्स के रेट्स में, यानी कि शेयर्स के भाव कुछ ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू हुए हैं। तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि अब लोगों ने क्या किया है, बजट के हिसाब से अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर दी हैं। क्योंकि पहले क्या कर रहे थे, ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, फंड हाउसेस होते हैं, ये चाहते थे कि जो उसको मार्केट को क्या किया जाए, पैनिक फैलाया जाए और जो लोग अच्छे अच्छे शेयर्स ख़रीद के बैठे हैं उनके मन में थोड़ा डर पैदा किया जाए, जिससे कि वो बेच के निकलें और ये लोग ख़रीदारी कर लें। तो अब धीरे धीरे क्या है, क्योंकि अब आज 2 तारीख हो चुकी है और 20 दिन मात्र बचे हैं बजट में, तो क्या है, ये लोग भी अब पोजीशंस बनानी शुरू कर रहे हैं। जिनको लग रहा है कि अब लोग अच्छे शेयर्स में एग्जिट नहीं करेंगे तो अपनी पोजीशन बनानी भी शुरू करेंगे। तो आज निफ्टी के साथ साथ शेयर्स भी बढ़ते हुए नज़र आए, यानी कि मार्केट का मूड बदलता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट ने तेज़ी दिखाई और तेज़ी के साथ में आज एक फिर से नया लाइफ टाइम भी हाई देखने को मिला। देख सकते हैं आप यहाँ पे 24,309 का हाई लगाया है और यही आज का लाइफ टाइम हाई है, और 24,207 का लो लगाया है, यानी कि 24,200 अब एक सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है आने वाले टाइम में। अगर 1-2 बार और 24,200 से वापस हो जाता है मार्केट, तो फिर 24,200 का एक सपोर्ट के तौर पे ये लेवल काम करता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप पूरे हफ्ते का देखेंगे तो 18,837 ये इसके नीचे नहीं गया है मार्केट। तो आपको लेवल्स मिल चुके हैं 18,837, यानी कि 18,850 के आसपास कभी भी मार्केट मिले ख़रीदारी करके जा सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि वहाँ से मार्केट वापसी करता हुआ नज़र आएगा। तो 24,309 पे का हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई लगाया, और उसके बाद में क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 24,286, यानी कि मात्र कितने पॉइंट लाइफ टाइम हाई से, डे हाई से और लाइफ टाइम हाई से कितने नीचे दिया है, 14 और 9, 23 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है। शानदार लेवल पे क्लोजिंग दी है। और अब बाकी पैरामीटर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें कल का मूड माहौल बताएंगे। उससे हमारी सिचुएशन क्लियर होती नज़र आएगी, कल मार्केट कैसा बिहेव करता हुआ नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 24,286 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स लगभग मात्र हल्की फुल्की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आईटी स्टॉक देखेंगे अमेरिका के, तो वो एक अच्छी खासी तेज़ी में 1% से हल्का फुल्का 0.12% कम, यानी कि लगभग राउंड ऑफ में करेंगे तो 1% की तेज़ी के साथ में आईटी स्टॉक ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कल के दिन आईटी स्टॉक्स चलने वाले हैं हमारी मार्केट के निफ्टी में, तो आईटी स्टॉक्स कल निफ्टी को संभालेंगे और उसी की वजह से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी हमारी निफ्टी में कल के दिन भी। बाकी पैरामीटर्स देखते हैं, तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिल चुका है, 24,286 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर फ्यूचर्स देखेंगे निफ्टी के तो 24,365 पर फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 70 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यानी कि इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारी फ्लैट ओपनिंग बन रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी 24,468
पर इसने क्लोजिंग दिया है। लगभग 180 182 पॉइंट की तेज़ी के साथ में गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इन्हीं लेवल्स पे कल भी सुबह को खोलता है तो ये साफ हमें दर्शा रहा है कि 100, 125 या 150 पॉइंट के गैप अप के साथ में हम कल भी खुल सकते हैं, कल भी गैप अप खुल सकते हैं। और हो सकता है कि कल होगा ऐसा कि कल हमारा निफ्टी एक नया हाई फिर से लगाता हुआ नज़र आएगा। ये पक्की बात है, कल निफ्टी को लाइफ टाइम हाई फिर एक जड़ देना चाहिए और जड़ेगा भी। तो ये अब कल के लिए ओपनिंग की भी बात हो गई कि कल मार्केट कैसा ओपन होने वाला है। पॉजिटिव गैप अप होने वाला है और कल एक नया लाइफ टाइम हाई भी लगने वाला है। और बाकी पैरामीटर्स में देखें तो कमोडिटी मार्केट में तेज़ी बनी हुई है। गोल्ड में देख लीजिए, सिल्वर में देख लीजिए, तेज़ी बनी हुई है, अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। मेटल में तेज़ी बनी हुई है, क्रूड ऑयल में भी तेज़ी बनी हुई है, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस, सब में तेज़ी बनी हुई है। तो ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव है मार्केट के लिए। तो यहाँ से हमारी मार्केट कोई इशारा कर रहा है कि कल मार्केट कोई नीचे लाने का काम कर सकता है। अगर कल ये नेगेटिव हो जाता है तो कल हमारा मार्केट ऊपर को सस्टेन भी करना चाहिए। तो एक पॉइंट नेगेटिव हो गया हमारा, एक पॉइंट पॉजिटिव हो चुका है। अब बात करते हैं इंडियन करेंसी की। तो इंडियन करेंसी देखेंगे तो डॉलर को आप देखिए 83.499 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो डॉलर यहाँ पे डॉलर में हरियाली देखने को मिल रही है। तो ये हल्का फुल्का सा नेगेटिव संकेत है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि 83.6 पे हमारा इस हफ्ते भी ट्रेड करते हुए देखा था हमने। पिछले हफ्ते हमने देखा था 83.6 के आसपास हमारा डॉलर ट्रेड कर रहा था, जिसमें हमारी करेंसी लो बना रही थी। लेकिन हमारे फॉरेक्स क्या हुए थे, हल्के से लगभग 800 मिलियन डॉलर के करीब बढ़ के आया था। तो फॉरेक्स वहाँ से बढ़कर आए थे। तो वो क्या होता, ये एक बहुत शुभ संकेत था इस हफ्ते, जिसी की वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा तेज़ी में हमें बना हुआ है और आज एक नया लाइफ टाइम हाई भी लगा दिया है। तो यहाँ से कोई मेजर पेन नहीं है देखने को हमें मिल रहा है। तब आप देखिए क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो देखिए दबाव देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कल के लिए नेगेटिव संकेत है। तो एक पॉइंट तो हमें पॉजिटिव मिला है और 2 पॉइंट हमें नेगेटिव मिल चुके हैं, कमोडिटी मार्केट का और हल्का फुल्का डॉलर का और क्रिप्टो करेंसी का। तो ये नेगेटिव है। तो और कल क्या है, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। तो देखिए मार्केट हो सकता है दो तरफा भी रहे और बाकी FII DII का डेटा देखेंगे, उससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। अब बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं। तो बॉन्ड मार्केट देखिए, बॉन्ड मार्केट में गिरावट है और अच्छी खासी गिरावट है, लगभग 2% के आसपास 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड अमेरिका का ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे 2 ईयर भी देखेंगे नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे इंडिया का 10 ईयर और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या है, फ्लैट ट्रेड करते हुए क्लोजिंग दी है इन्होंने। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। तो बॉन्ड यील्ड अगर कल भी नेगेटिव रहता है तो कल हम ऊपर तेज़ी में सस्टेन करते हुए भी नज़र आएंगे। तो यहाँ से हमें साफ इशारा मिल रहा है कि कल के लिए मार्केट हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। अब FII DII की डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। FII को देखेंगे आप, सबसे पहले DII को देखते हैं तो 14,121 करोड़ की ख़रीदारी की है, 15,045 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है। नेट इनकम निकल के आ रहा है 924 करोड़ की ये बिकवाली करके गए हैं। तो वहीं पे अगर हम FII को देखें 18,023 की इन्होंने ख़रीदारी की है और 12,540 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है। तो नेट निकल के आ रहा है 5483 करोड़ की इन्होंने ख़रीदारी करके गए हैं FII। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है और बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है, बहुत अच्छी ख़रीदारी FII करके गए हैं। वहीं पे अगर हम इन दोनों का अगर हम निकालें, नेट निकाल के देखें, FII DII की बाइंग सेलिंग का नेट निकाल के देखें तो हम देख सकते हैं लगभग 4400 करोड़ से ज़्यादा की
ख़रीदारी दोनों की नेट निकल के आ रही है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो कल आपको मार्केट के लिए हमें ये तीसरा चौथा भी पॉइंट भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट गैप अप भी खुलेगा और हमारा जो बॉन्ड यील्ड अगर रेड में कल भी ट्रेड करता है तो फिर हम ऊपर के लेवल पर सस्टेन करते हुए भी नज़र आएंगे। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस निफ्टी मार्केट का। निफ्टी बैंक में भी लगभग ऐसा होता ही नज़र आना चाहिए। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जो कि आपके आने वाले टाइम में काफ़ी मल्टीबैगर साबित होने वाले हैं बजट की वजह से। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस स्टॉक और स्पेस स्टॉक की, जिसका नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने लगभग 8 रुपये की तेज़ी के साथ में 7.90 और 1.71% की तेज़ी के साथ में आज क्लोजिंग दी है। और आप देखिए यहाँ पर आप मैसेज देखिए, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग ऑन हाई वॉल्यूम। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। कल ये स्टॉक भी आपको तेज़ी करता हुआ नज़र आ सकता है। प्रीवियस क्लोज कितना था, 461 का 0.2 का और 461.35 का लो लगाया है और हाई लगाया है देखिए 477 रुपये 90 पैसे का। कई बार इस लेवल को इसने टच किया है और इसको टेस्ट कर रहा है, बार बार इसको टेस्ट कर रहा है। मतलब अब इस बार जब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर उसके ऊपर सस्टेन करेगा और एक तूफ़ानी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इन लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। 547 का इसका लाइफ टाइम हाई भी है। कितना दोस्तों, 547 का लाइफ टाइम हाई है। तो इस अपने हाई से लाइफ टाइम हाई से कितना दूर है, 47 पॉइंट ये हो गए और 30 पॉइंट ये हो गए, यानी कि लगभग 77 पॉइंट दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, ये तो 2 दिन की तेज़ी है या 1 दिन में भी ये तेज़ी पकड़ सकता है। इसका कोई भरोसा नहीं है इस स्टॉक का। ये 10% 15% भागने की हिम्मत रखता है ये स्टॉक। तो स्टॉक बहुत शानदार है और डिफेंस स्टॉक में और स्पेस पर हमारी सरकार का फोकस है। बजट में अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं, तो भागना इस स्टॉक का लाजमी है। आप इसका चार्ट देखेंगे, क्या बेहतरीन चार्ट यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए, ये वाली जो लाइन है लगभग 400 रुपये के आसपास की लाइन है और 400 रुपये का लेवल है। 400 रुपये से पे जब भी ये स्टॉक आया, आप देखिए इसने एक नई बिल्डिंगें खड़ी करी हैं, यानी कि यहाँ से मल्टीबैगल रिटर्न देता हुआ ये नज़र आया है। और काफ़ी टाइम से देखिए इस वाले लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है, यानी कि यहाँ 472-73 पे क्या होता है, बिकवाली आती है इसमें और 455 के आसपास में इसमें ख़रीदारी आ जाती है। तो काफ़ी टाइम इसने सस्टेन भी किया है इस पर और कंसोलिडेट किया है। तो यानी कि ये लेवल इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा आने वाले टाइम में। और जब भी मार्केट में कभी गिरावट होती है ऊपर के लेवल से जब आएगा, तो यहीं से ये बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा। ये वाला देखेंगे, ये वाला जो कंसोलिडेशन है इस पूरे चार्ट में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का फुल्का कंसोलिडेशन है, उसके बाद में या तो ऊपर गया है स्टॉक या फिर नीचे आया है। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन हुआ है हल्का फुल्का, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट ऊपर गया है और डायरेक्ट ऊपर से डायरेक्ट नीचे आया है। और फिर आप कहीं पे देखेंगे ये इतना लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने को नहीं मिला है, यानी कि इसका यहाँ पर इसने बेस बनाया है और सपोर्ट का काम किया है। तो ये वाला लेवल इसका 450 का लेवल है, इसका शानदार सपोर्ट का काम करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। और आप देखेंगे कि ग्रीन, ये इसने जो आज जो क्लोजिंग दी है इस कंसोलिडेशन के बाद में ग्रीन कैंडल बना के दी है, तो कल इस स्टॉक को ऊपर ले जाने में ये काफ़ी मदद करती हुई नज़र आएगी। कल हो सकता है कि 485 या फिर 490-500 के लेवल भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये इस स्टॉक की ताकत है दोस्तों। तो ये था मिश्र धातु निगम लिमिटेड का शेयर, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। वहीं पे अगर आप देखेंगे इसका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन देखिए, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन कितनी तेज़ी में साफ इशारा कर रही है कि स्टॉक बुलिश हो चुका है और एक तूफ़ानी तेज़ी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो इन्वेस्टमेंट करके जाया जा सकता है 40-60 वाले फार्मूले से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं पावर स्टॉक की। टाटा पावर, जिस पे सरकार का फोकस है पावर सेक्टर पर।
तो इनमें भी बहुत बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं हमारे बजट में। तो ये स्टॉक भी आपको एक तूफ़ानी तेज़ी देने के लिए तैयार है। रीज़न उसका ये है कि काफ़ी टाइम से इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से 433 पे इसने क्लोजिंग दी है 1.1 रुपीज़ की तेज़ी पे, यानी 0.25 तेज़ी पे। और इसने आज हाई लगाया है 435 का। ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अभी कई दिनों से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और 426 से लेके 435 के बीच में काफ़ी टाइम से झूल रहा है और यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। 430 का लो लगाया है, 432 का पिछली क्लोजिंग थी, ओपन हुआ था 433 पे। तो जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा उतनी ही तेज़ी आपको स्टॉक में किसी भी स्टॉक में जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतनी ही तेज़ी आपको उस स्टॉक में देखने को मिलेगी। वैसे भी टाटा पावर है, बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो तेज़ी आने के पूरे आसार हैं और तेज़ी आनी भी चाहिए क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 31 रुपये दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और आप देखेंगे आफ्टर मार्केट क्लोज़र की बाद में देखिए तो इसमें बाइंग ऑर्डर भी लगे हुए हैं। तो आगे आने वाले टाइम में तेज़ी बनने के पूरे आसार हैं। और इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, इस चार्ट को आप देखिए काफ़ी टाइम से इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाले लेवल से, यानी कि 460 से लेके 426 से लेके 460 के बीच में, 460 के बीच में ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। और अब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ना ये शुरू कर रहा है। एक दिन की तेज़ी इसको अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ले जाते हुए दिखाई देगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक बहुत ही दमदार है, शानदार है और जानदार है। कम प्राइस में अभी आपको मिल रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बेहतरीन स्टॉक है। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो अभी आपको लगभग 300 रुपये ये स्टॉक सस्ता देखने को मिल रहा है। तो ये तो मेरा दूसरा स्टॉक, सरकार का सेक्टर पे भी फोकस है। अब बात करते हैं IRFC की, रेलवे सेक्टर की। रेलवे सेक्टर पे सरकार का पूरा फोकस है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, नए बजट में नई ट्रेन शुरू होने वाली है, नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। जब भी कोई भी रेलवे का काम होगा तो फंड कौन देता है? IRFC। तो IRFC बेहतरीन शेयर है। और बाकी शेयर्स में रेलवे के आप देखेंगे तो तूफ़ानी तेज़ी आ चुकी है, लेकिन ये स्टॉक अभी भागा नहीं है, इसीलिए पोटेंशियल बहुत है इस स्टॉक का ऊपर जाने का। 200 का इसका आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई है। और आज देखिए इसने बाउंस बैक किया है, रिबाउंड किया है। और 178 का 100 आप देखेंगे, इसको देखेंगे तो 178 का इसने हाई लगाया है। लास्ट मोमेंट पे इसमें तेज़ी देखने को मिली है, बाइंग आई है। आप देख सकते हैं 172 रुपये 80 पैसे पर ओपन हुआ था, 172 रुपये 31 पैसे का लो लगाया है, 171 रुपये 97 पैसे का, 171 रुपये 97 पैसे का आप देखेंगे तो इसका प्रीवियस क्लोज था। तो अगर ये इसमें अपर सर्किट लगता है तो 211 रुपये के लेवल तक ये जा सकता है, 211 रुपये का। और लोअर सर्किट का तो कोई चांस ही नहीं है, बजट का टाइम चल रहा है तो 141 रुपये। और अगर यहाँ पे मिल गया 141 पे तो वो तो एक चांदी कटने वाली बात होगी। 200 रुपये का हाई मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 दिन की इसमें तेज़ी है और अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। चार्ट आपको दिखा देता हूँ, कितना शानदार देखिए कंसोलिडेशन रहा है। ये वाला देखिए कितने दिनों से यहाँ पर रुका हुआ है और आज इसने ग्रीन कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी है। बहुत ही जल्दी अपने आने वाले टाइम में बजट के जैसे जैसे बजट करीब आएगा ये स्टॉक आपको लाइफ टाइम हाई 200 रुपये के लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। ये सेम कंसोलिडेशन दोस्तों वो है जो 140 से लेके 150 के बीच में हुआ था। वही कंसोलिडेशन कहाँ पे हुआ? 170 से लेके 180 के बीच में कंसोलिडेशन हुआ है। मार्केट में गिरावट आई है, 170 से नीचे ये नहीं गया है। अगर आप देखेंगे तो गया भी है तो वापस आ गया, क्लोजिंग इसने 170 के ऊपर ही दी है। तो चार्ट बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों। और आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के ऊपर
कितने दिनों से ये नीचे नहीं गया है। यहाँ नीचे गया था हल्का सा, इसके बाद में देखिए क्लोजिंग इसने ऊपर की साइड में ही दी है। तो अभी भी क्या है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर ही देखिए बनी हुई है कैंडल वाली लाइन। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक बहुत दमदार है, शानदार है, बहुत मल्टी बैगर रिटर्न ये स्टॉक आने वाले टाइम में देने वाला है। इसीलिए ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 170 से लेके 80 का लेवल, 170 से 180 का लेवल बहुत ही दमदार लेवल अब इसका बन चुका है, और जब भी इन लेवल पे आता हुआ दिखाई दे ख़रीदारी इसमें वापस आ जाती है। तो 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। बात करते हैं आरबीएल बैंक की दोस्तों। आरबीएल बैंक शानदार है, देखिए 11 रुपये की तूफ़ानी तेज़ी के साथ में आज इसने क्लोजिंग दी है, और आज इसने 257 से लेके 267 का जो लेवल था उसको क्रॉस किया है, और 267 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अब इसका अगला लेवल बन रहा है 277, और 277 और 267 के बीच में 1-2 दिन ये रह सकता है, और इसके बाद में जैसे ही 277 को क्लोज के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 290 से लेके 300 रुपये के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और आज देखिए हाई कितना लगाया है, 270 रुपये का हाई लगाया है, लो लगाया 258 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर 258 रुपये 25 पैसे का प्रीवियस क्लोज था। ओपन भी कहाँ हुआ था, 258 रुपये 30 पैसे, और यही इसका लो है। इसके बाद में इसने ऐसी तूफ़ानी तेज़ी पकड़ी दोस्तों कि नीचे आया ही नहीं है, और डे हाई पे ही इसने लगभग क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, आरबीएल बैंक है, बैंकिंग स्टॉक है। शुरू से ही मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, मैं अपनी हर वीडियो में शेयर करता हूँ, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है। तो देखिए आप इसका कितना 180 है, और कहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, लगभग 90 रुपये ऊपर ये स्टॉक वहाँ से ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। चार्ट देखिए सुपर बुलिश ऑलरेडी हो चुका है। ये देखिए ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन देखिए कहाँ पे सस्टेन कर रही है, बिल्कुल सुपर बुलिश है। और अपने हायर लेवल पे जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये वाला और ये वाला, इन लेवल्स पे ये के आसपास ही सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। क्लोजिंग दी है इसने, तो 277 और 280 इसके रेजिस्टेंस रहेंगे अब आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद में 290 और 300। तो स्टॉक बहुत शानदार है, आगे आने वाले टाइम में शानदार रिटर्न देने के लिए तैयार है, मल्टीवैगल रिटर्न देने के लिए तैयार है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और ख़रीदारी करके जाया जा सकता है 40-60 वाले फार्मूले से। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक, ये भी पावर स्टॉक है। मैंने आपको लेवल्स दिए थे इसके कि अगर ये 71 या 70 रुपये से लेके इन लेवल्स पे कभी भी मिल जाए, आंख बंद करके कर लेना चाहिए। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाना चाहिए। अब इसका देखिए, अब यहाँ से आज इसने लो लगाया कितना, 71 रुपये 70 पैसे, और हाई कहाँ लगाया 72 रुपये 85 पैसे, और यहीं पे इसने क्लोजिंग दी, यानी कि इसने यहाँ से वापसी करनी शुरू कर दी है। अगर 69 पे मिल जाता है तो दोस्तों वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, नहीं तो यहाँ से भी ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 14-15 हज़ार, अगर आप 1000 शेयर ख़रीदते हैं तो इससे 14-15 हज़ार रुपये कम से कम इसमें रिटर्न देखने को मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अगर ये 86 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इसका नेक्स्ट लेवल रहेगा 93 का जो रहेगा, 86 के ऊपर सस्टेन करता है तो 93, और 93 के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो 150 के टारगेट इसके खुलते हुए नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं 86.38 इसका वीक 52 हाई भी है। तो इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है और शानदार है। हालांकि चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में भी कमज़ोरी बनी हुई है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे ये इसकी कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, 3 अपर सर्किट लगेंगे इसमें तो इस लाइन के भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, और इसका आप देखेंगे चार्ट साफ साफ चीख के बोल रहा है कि ये वाला जो लेवल है यहाँ से स्टॉक बार बार बाउंस करता हुआ
दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर ही यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेज़ी आई है, फिर नीचे आया, फिर तेज़ी आई है, फिर नीचे आया, इस लेवल से इसने वापसी करी है, फिर नीचे आया इसी लेवल पे, और यहाँ से फिर देखिए वापसी करके कहाँ गया था, 86 रुपये गया था, और 86 के बाद में फिर यहीं पे आ गया है, और यहाँ से वापसी करके ये क्या जाएगा, 86 तो कम से कम जाना ही चाहिए, और 86 के बाद में अगर सस्टेन करता है तो 93, और 93 के बाद में 150 के लेवल इसके खुलते हुए नज़र आएंगे, 150 की तरफ ये भगता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों ये था 5 स्टॉक का एनालिसिस निफ्टी का। निफ्टी बैंक में भी यही सेम सिनेरियो रहने वाला है। तो कल तेज़ी के पूरे चांसेस हैं, कल मार्केट पूरा तेज़ी दिखाने के लिए तैयार है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पोजीशंस उसी के हिसाब से बनाइएगा। कल कॉल साइड जा सकते हैं हम। शुरू के घंटे में तो शुरू के 9:45 तक तो तेज़ी रहेगी ही रहेगी, और उसके बाद में मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता है तो आपको नए हाईज़ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करना चाहिए। अगर डॉलर नेगेटिव में ट्रेड करता है और बॉन्ड मार्केट भी कल नेगेटिव रहती है आज की तरह थे। तो ये था पूरा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।